लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में धनबाद नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी छठ घाटों की साफ सफाई की प्रक्रिया नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार की अगुवाई में चल रही है। धनबाद के स्टील गेट स्थित राजा तालाब के समीप उस वक्त नगर आयुक्त की नाराजगी देखने को मिली जब उन्होंने देखा कि तालाब के समीप निर्माणाधीन 8 लेन सड़क के किनारे एक बड़े भूभाग को अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध तरीके से गेट ग्रिल दुकान निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया है। उन्होंने संबंधित दुकानदार से पूछताछ की और दुकान को तुरंत ध्वस्त करने का निर्देश जारी कर और दुकानदार पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दे डाली हो चुकी है और छठ घाटों पर साफ सफाई शुरू हो चुकी है। और अभी हम धनबाद के राजा तालाब पर आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ देर पहले नगर आयुक्त ने निरीक्षण किया है और साफ सफाई का निर्देश दिया है। और सामने में जो सड़क के किनारे जितने भी इस तालाब के पास जो अस्थायी तौर पे अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है उसे भी उन्होंने हटाने का निर्देश दिया है। सामने में आप देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा था, एक वर्कशॉप बनाया जा रहा था जिसे निगम के द्वारा तोड़ने का काम किया जा रहा है। और सामने में हम दिखाना चाहेंगे कि नगर आयुक्त स्वयं यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा निगम के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से अतिक्रमण का जो कार्य है वो किया गया है उस पर नगर आयुक्त ने संज्ञान लिया है और स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खास करके अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किए गए हैं। और इस दुकान को आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, धीरे धीरे करके एक बड़ा सा स्पेस जो है ये राजा तालाब का यहाँ पर अतिक्रमण कर लिया गया। और सामने में स्वयं नगर आयुक्त यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किए गए उन्हें रोका जाए। तो सामने में सीधे नगर आयुक्त महोदय इनसे बात करते हैं। सर बताइए कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और इससे पहले जो छठ घाटों की जो साफ सफाई है वो किस तरह से चल रही है? वो छठ घाट की सफाई में हम लोगों ने देखा कि एकदम तालाब के कैचमेंट इलाका में एक नया दुकान बनाया जा रहा था जिसको अभी तत्काल प्रभाव से उसको तोड़ दिया गया। सर कई जो निर्माण है वो पहले से भी दिख रहे हैं, संभवतः वो भी अतिक्रमण हो सकते हैं। इन लोग को ये 8 लेन रोड बन रहा है तो ये पुराना अतिक्रमण है, तो 8 लेन रोड बनने के बाद इनको RNR देकर इसको हटाया जाएगा। और ये जो अतिक्रमण है वो तत्काल आज ही जुड़ाई कर रहा था, जबकि पूरी छठ घाट की सफाई हो रही है और इनके द्वारा अवैध निर्माण बिल्कुल तालाब के किनारे बनाया जा रहा था जो पूरी तरह से अवैध है, इसलिए तत्काल इनको हटा दिया गया। और जिले में तमाम छठ घाटों का आपने निरीक्षण किया है, कहाँ पर सफाई का कार्य अभी और अधिक तेज करने की आवश्यकता है? सफाई सभी जगह हो गया है और पुराना जो मूर्ति विसर्जन किया गया था उसमें थोड़ा बहुत है जो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से नगर आयुक्त ने भी बताया कि यहाँ पर तत्काल अतिक्रमण किया जा रहा था जिसे हटाने का निर्देश इनके द्वारा दिया गया है और निगम की गाड़ी भी आप देख सकते हैं कि आ गई है। अब यहाँ पर जो भी अवैध तरीके से जो सामान यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर जो दुकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है उस दुकान को यहाँ से अब हटा दिया जाएगा और वो तमाम जो निर्माण कार्य किए गए थे उसे हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। साथ ही हम आपको थोड़ा सा अगर हम छठ घाट की अगर बात करें तो सीधे हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा छठ घाट की तरफ फिर से एक बार हम आपको नज़ारा करने के लिए कहेंगे कि ये जो तमाम तस्वीरें हैं एक बार फिर से छठ घाट की तस्वीरें दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुरानी मूर्ति विसर्जन आदि की गई थी उन तमाम मूर्तियों को निगम के कर्मचारियों के द्वारा अब निकाल लिया गया है और साफ सफाई की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है और उसे तेज किया जा रहा है। लेकिन कई तालाबों पर इस तरह के अतिक्रमण देखने को मिलते हैं और खासकर बात करें राजा तालाब की तो यह एक बड़ा तालाब है, कई एकड़ में फैला हुआ यह तालाब और यहाँ पर अस्थायी तरीके से नहीं बल्कि अस्थायी तरीके से अतिक्रमण कर सरकारी ज़मीन को हड़पने की प्रयास जो है वो की जा रही थी और उसे अब निगम के आदेश पर तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो निगम के कर्मी हैं उनके जो मजदूर हैं वो लग गए हैं और उसे तोड़ने में का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर जिले में जिस तरह से निगम क्षेत्र में खासकर सफाई अभियान तेज गति से चल रही है, कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि छठ से पहले तमाम छठ घाटों की साफ सफाई कर ली जाए, वहाँ पर लाइट आदि की व्यवस्था कर दी जाए। जो भी छठ व्रती यहाँ पर अपना अर्घ देने के लिए आए, छठी मैया का अर्घ को अर्घ देने के लिए आए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, स्वच्छ माहौल में स्वस्थ माहौल में यहाँ पर छठ संपन्न हो, इसकी कोशिश लगातार धनबाद नगर निगम के द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद।